ये देखते हैं इसको। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो घर है, जो हाउस है, वो क्या था, ओनली वन, केवल एक ही था। इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब पूरे के पूरे जो वैली, पूरी पूरी जो घाटी है, उसमें केवल एक ही घर था। सेट, सेट मतलब सीट का पास्ट होता है सेट, ठीक है। तो सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ द लोएस्ट, जो सबसे जो छोटी पहाड़ी थी ना, उसकी ऊंचाई पर, ठीक है, टॉप ऑफ द हिल्स लिखा है ना, उसकी ऊंचाई पर वो जो घर था वो एकमात्र, वो वहाँ पे स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रीप फॉर डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। देखिए, जो इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से कोई भी मैंने वन कुड, कोई भी देख सकता है, रिवर नदी को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न, जो खेत पकने वाले हैं ना, जो उसको भी वो डॉटेड जो फ्लावर से घिरे हुए हैं, उसे भी वो वहाँ से देख सकता है। जो फ्लावर घिरा हुआ है उस ट्रिप कॉर्न पे, क्या कह रहा है, दैट ऑलवेज प्रोमिस, जो कि प्रोमिस करता, वादा करता है अच्छे हार्वेस्ट के लिए, मैंने एक अच्छी उपज, अच्छी कोई फसल उपज के लिए ये अच्छी प्रोमिस करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। द ओनली वन थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डॉन फॉर आर एट लीस्ट सावर। अब क्या होता है ना, कि अब जो धरती पना, यानी क्या है कि जो जो ज़मीन है, उस ज़मीन पर सबसे अभी ज़रूरत जो नीडेड, यानी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था, डाउन पावर, एक मूसलाधार बारिश हो जाए, मतलब तेज़ बारिश हो जाए, या फिर एटलीस्ट कम से कम एक हल्की बूंदा बूंदी होती है ना, जो हल्की बारिश भी कम से कम हो जाए थ्रू आउट, पूरे के पूरे द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरे सुबह, पूरे के पूरे सुबह, हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपने जो फील्ड है उसको जानता था, इंटीमेटली है, जो कि बहुत गहराई से अपने खेतों को जानता था। लेंचो पूरे दिन क्या करता है वो, है डॉन नथिंग, कुछ नहीं करता, इल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ, और वो स्काई की तरफ, आकाश की तरफ देखता है, किस तरफ, नॉर्थ ईस्ट की साइड में, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूरब, जो सॉरी उत्तर और पूरब दिशा जो है ना, उसकी तरफ ये देखता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब जो उसको देखते हुए वुमेन, अब वो जो उसकी महिला है ना, जो उसकी वाइफ है, उसे कहता है अब हमें लगता है कि हमें पानी मिलने, कुछ पानी मिलने वाला है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर होता है शाम का जो भोजन है ना, उसको बोलते हैं। तो वुमेन हु वाज, जो सपर शाम का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड करती है, यस गॉड विलिंग, अगर गॉड की इच्छा होगी तो, ठीक है। द ओल्डर बॉय, यानी कि जो बड़े जो बच्चे हैं उस जो लेंचो के, वेर वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे थे। विल द स्मॉलर वन, जो कि जो छोटे थे, वेर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस ऑफ, अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, वो घरों के साइड में खेल रहे थे जब तक कि उसकी माँ ने उन्हें बुलाया नहीं। कम ऑन, कम फॉर डिनर, वो कहती है और रात के भोजन के लिए। अब यहाँ पर देखिए, सपर मतलब शाम का भोजन, शाम के जो भोजन बना रहा है उसमें लेंचो देख रहा है आकाश की तरफ, और जब आकाश की तरफ देख रहा है तो उसे महसूस हो रहा है कि बारिश होने वाली है। तो वही बात अपनी पत्नी से कहता है कि हम लगता है हमें कुछ पानी आज मिलने वाला है। तो वो जो महिला होती है वो कहती है कि अगर भगवान की इच्छा रही तो जो जो बड़े बच्चे थे वो खेल रहे थे, सॉरी काम कर रहे थे खेतों में, और छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के समीप ही, और वो तब तक खेलते जब तक उनकी माँ उसे बुलाती नहीं है, किस लिए, शाम के भोजन के लिए, ठीक, यहाँ तक समझ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इट वॉज डूइंग द मील दैट जस्ट, ये मतलब जो भोजन करते ना, उस करते भोजन के करते समय, एज, आप यहाँ देख सकते हैं, अब देखते हैं आगे। इट वॉज डूरिंग द मील, मैंने ये जो मील के समय था, जब जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, और जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था ना बारिश को लेके, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अब जो क्या होता ना, ये लेंचो का जब भोजन का समय था, जब जो कि प्रेडिक्ट, यानी कि प्रेडिक्ट मतलब था भविष्यवाणी करना, जो लेंचो ने भविष्यवाणी किया था बारिश को लेके, वो क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जो बारिश होना शुरू हो जाती है उस समय। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ साइड में जो जिस तरफ वो लेंचो देख रहा था, वो देख सकता था कि क्या हो रहा था, एक बड़ी, मैंने कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो क्लाउड्स, यानी कि बादलों का जो है ना, बारिश का जो बादल होता है, देखे होंगे आप, बहुत काले रंग का, तो वही क्या होता है ना, उस तरफ अप्रोचिंग, उस तरफ बढ़ते, नॉर्थ साइड से अप्रोचिंग कर रहा होता है।
द एयर वॉज फ्रेश, जो हवाएं थी वो बहुत फ्रेश थी, एंड स्वीट, बहुत मीठा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो व्यक्ति होता है, जो लेंचो होता है, वो बाहर जाता किसी और कारण से नहीं, बस उस जो हवाएं आ रही थी ना उसे फील करने के लिए, ठीक है, अपने शरीर में, और जो साथ में फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, और जो बारिश हो रही थी, जो हल्की हल्की शावर बूंदा बूंदी हो रही थी, उसको फील करने के लिए वो बाहर गया था। एंड वेन ही टर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया ना तो वो बहुत आश्चर्यजनक की बात थी, मैंने खुशी वाले भाव से कहा, दीज आर नॉट ए रेन ड्रॉप, ये रेन माने बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग ऑन द फ्रॉम, ये माने आसमान से गिरने वाली ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, वो एक नए क्या है, क्वाइंस कह सकते हैं आप, क्वाइंस, ठीक है, मुद्रे जो होता है। बिग ड्राफ्ट्स आर 10 सेंट, अब उस ड्राफ्ट को मतलब एक कंपेयर कर रहा है उस क्वालिटी के साथ कि उसकी क्या महत्व है, ठीक है। तो बिग ड्राफ्ट को बोलता है 10 सेंट, यानी कि यहाँ पे सेंट का मतलब अमेरिकन जो आप देखे होंगे ना सेंट वाले भाषा में, उसमें क्या होता है ना कि हम लोग जैसे रुपये बोलते हैं ना, पैसा बोलते हैं, छोटी सी क्वांटिटी के रुपये, जैसे 2 पैसे 3 पैसे, उसी तरह अमेरिका में भी क्या है, पैसे को सेंट बोला जाता है, ठीक है। तो वही बड़े ड्राफ्ट को 10 सेंट कहता है, और छोटे वाले ड्राफ्ट को क्या कहता है, 5 सेंट कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ए लिटिल वंस आर लाइव्स 5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, जो लेंचो होता है ना बहुत ही संतुष्टि भाव से, ही रिगार्ड विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न विथ हिज फ्लावर, जो बहुत ही संतुष्टि भाव से वो अपने जो खेत है उसको पकने वाले जो खेत है ना उसको देखता है, विथ हिज फ्लावर, जो कि फ्लावर जो कि फूल लगे हुए थे उस पौधे पे, बहुत ही मैंने संतुष्टि भाव से एक लगाव से जो है उसको देखता है। ड्रेप्ड इन द कॉटन ऑफ रेन, और जो कि धीरे धीरे क्या जो बूंदे गिरने होती हैं तो पूरी तरह से उसको ढक लेती है उस पौधों को, तो बहुत संतुष्टि भाव से देखता है। अब क्या होता है, बट सडनली, परंतु अचानक ही क्या होता है, एक स्ट्रांग विंड बिगिन टू फ्लो, अब एक तेज हवाएं जो नहीं बहना शुरू हो जाती हैं। इन एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगिन टू फॉल, और उसके साथ साथ क्या होता है ना, हिल स्टोन यानी कि जो बर्फबारी, बर्फ टुकड़े गिरने लगते हैं, ठीक है, उसी को बर्फबारी, तो बर्फबारी भी अचानक से क्या होती है, बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज, और कहे कि बड़े जो बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थर हैं वो क्या होते हैं, नीचे गिरने लगते हैं। दिस ट्रूली डी रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब जैसे वो प्रतीत हो रहा था ना कि वो क्या है, एकदम सिल्वर चांदी के सिक्के की तरह वो प्रतीत हो रहा था। द बॉय एक्सपोजिंग देन सेट टू द रेन, और जो बॉय होता है वो बाहर निकल के जाता है रेन के वर्षा के अंदर, रेन आउट मैंने कलक दौड़ के जाता है, कलेक्ट द फ्रोजन पेड़, जो पत्थर जो है ना, जब बर्फ़ के जो पत्थर गिर रहे होते हैं उसे पकड़ने के लिए वो बाहर निकल जाता है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब एक्सप्लेन द मैन, अब जो लेंचो होता है ना, अब वो कहता है कि वास्तव में ये अब क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, खराब, ये गलत हो रहा है हमने अब। आई होप इट पास क्विकली, और वो कहता क्या है कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु क्या हुआ, ये पास नहीं हुआ जल्दी, ठीक है, ये पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, अब क्या होता है, वो पास ना होके वो पूरी तरह से घेर लेता है, ठीक है ना, यानी कि वो फॉर 1 घंटे में क्या होता है, वो पूरे हेल रेन द हाउस, पूरे घर को घेर लेता है, इसके अलावा गार्डन जो बगीचे उसको घेर लेता है। हिल साइड जो है ना, जो अलग अलग जो क्या बोलते हैं, पहाड़ों की जो जगह हैं, उस साइड भी क्या होता है वो घेर लेता है। इसके अलावा कॉर्नफील्ड, जो उसके फील्ड होते हैं ना, भुट्टे वाले जो फील्ड होते हैं उसको भी वो घेर लेता है, जो हिल स्टोन होता है, ठीक है। एंड द होल वैली, और सभी के जो भी पूरे के पूरे जो घाटी उसमें वो बर्फ ही बर्फ हो जाता है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर विथ साल्ट, और पूरा का पूरा जो खेत होता है ना वो पूरा कवर हो जाता है हिल स्टोन से, ऐसा प्रतीत होता है, एज इफ मतलब मानो कि वो नमक से क्या हुआ, उसे घेर लिया गया है उसे। नाउ नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, और उस तरह से बर्फबारी होती है कि एक पौधा तक नहीं, जो पत्ते होते हैं ना पेड़ पौधे में उसके, वो तक नहीं बचता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, अब जो उसके कॉर्न थे, जो भुट्टे का जो खेत था वो टोटली क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था। डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट होना। द फ्लावर्स आर गॉन फ्रॉम प्लांट, जो फ्लावर्स होता है वो चले जाते, मतलब जो फ्लावर्स भी जो लगे होते हैं ना भुट्टे में, जो कि
फ्लावर से ही तो फल बनता है, मतलब कि फूल से ही फल बनता है। तो वो जो फ्लावर है वही आगे चल के भुट्टा बनते, अब वो ही नहीं रहे तो स्वाभाविक है कि पूरी वो जो फसल है वो पूरी तरह नुकसान हो चुका है। लेंचो साउल वॉज फील्ड विद सैडनेस। अब जो लेंचो की जो आत्मा होती है, जो है कि उसका हृदय पूरी तरह से दुख में बदल जाता है, ठीक है, दुख से भर जाता है। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, अब जो स्टॉर्म जो तेज हवाएं थी वो पास हो जाता है, तो ही हैड स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब जब हवाएं पास हो जाती है ना, तो वो खेतों के बीचों में खड़ा होता है और अपने बेटे से कहता है क्या, ए प्लेगा लोक्सस, सॉरी जस्ट ए मिनट। देखिए, प्लेगा ब्लोक्टस, लोक्टस माने जो टिड्डे होते हैं ना उसको बोलते हैं। तो प्लेगा ब्लोक्टस वुड वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। जो टिड्डों का जो दल होता है ना, वो इस चीज़ों से ज़्यादा छोड़ सकते हैं। मतलब जो हिल स्टोन हुआ है, जो बर्फबारी हुई है, उससे ज़्यादा तो वो टिड्डे के जो दल है वो छोड़ देते हैं। टिड्डे के दल पता है क्या, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, एक खेत के खेत बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो वो बस कंपेयर कर रहा है लेंचो कि जो टिड्डों का दल होता है वो भी इस हिल स्टोन की तुलना में ज़्यादा छोड़ जाते हैं, बल्कि ये तो कुछ नहीं छोड़ा है। देन दिस, अब देखिए, द द हेल वाज लेफ्ट। अब क्या होता है ना, जो बर्फबारी होती है, अब वो द हेल इज लेफ्ट नथिंग, जो बर्फबारी होती है वो कुछ नहीं छोड़ता, ठीक है, लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं बच छोड़ता, मतलब सब कुछ नष्ट कर चुका होता है। दिस ईयर विल हैव टू नो कान। अब वो कहता है कि इस साल हमें लगता है कोई जो है भुट्टा नहीं मिलने वाला, कोई भी फसल नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन। और वो रात बहुत ज़्यादा क्या था, दुखी वाला था, ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी कार्य किया वो किसी काम का नहीं रहा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। विल गो हंग्री दिस ईयर, और हम इस साल क्या हो रहे हैं, भूखे रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में विल गोइंग टू द नेक्स्ट हम पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए, कीप वॉचिंग, थैंक यू।